खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद ने तुम्हें मसीह के साथ जिंदा किया है। उसने तुम्हारे सब गुनाह बख्श दिए हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलुसियों के नाम, उसका दूसरा बाब 6 से 15वीं आयत तक। बस जैसा तुमने मसीह यसु खुदावंद को कबूल किया है वैसा ही उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़े और उस पर बने रहो, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत और नहायत शुक्रगुजार रहो। खबरदार कि कोई उस फ़लसफ़ी और बेहुदा मुगालता से तुम्हें फ़रेब ना दे जो आदमियों की रवायत और दुनियावी असूलों के मुताबिक हैं, ना कि मसीह के मुआफ़िक। क्योंकि उलूहियत की सारी भरपूरी उसी में मुतजस्सद होकर सकूनत पजीर है, और तुम उसी में भरपूर हो जो हर रियासत और हुकूमत का सर है, जिसमें तुम ऐसे खतने से मख्तून किए गए हो जो हाथ से नहीं किया जाता है, बल्कि जिस्मानी बदन को उतारने के लिए मसीह के खतने से। तुम उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और उसी में तुम खुदा की कुदरत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया उसी के साथ जी उठे। और उसने तुम्हें भी जो गुनाहों और अपने जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ ज़िंदा किया, और उसने हमारे सब गुनाह बख्श दिए, और उसने हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी, और उसे कीलों से सलीब पर जड़कर सामने से हटा दिया, और रियासतों और हुकूमतों को गारत कर दिया, और उन्हें एलानिया रुस्वा करके उन पर उसी के सबब से फतह की शादमानी की। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद सब पर कैसा मेहरबान है। मेरे जीजो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 145, उसकी पहली से दूसरी और फिर 8वीं से 11वीं आयत तक। ऐ मेरे खुदा बादशाह, मैं तेरी तारीफ़ करूँगा। मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल अबाद तक तेरे नाम की हम्द करता रहूँगा। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुक़द्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद तेरी बातें रूह भी हैं और ज़िंदगी भी हैं।
ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 6 باب 12ویں سے 19ویں آیت تک۔ اور ان دنوں میں وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو گیا اور خدا سے دعا کرتے ہوئے تمام رات گزاری۔ اور جب دن ہوا، اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا، جنہیں اس نے رسول کا لقب بھی دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس، اور یعقوب اور یوحنا، اور فیلبوس اور برتلمائی، اور متی اور توما، اور یعقوب بن حلفائی، اور شمعون جو غیور کہلاتا ہے، اور یہودا یعقوب کا بھائی، اور یہودا اسخریوتی جو پکڑوانے والا ہوا۔ اور ان کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت، اور یہودیہ اور یروشلم اور سور و سیدون کے ساحل سے لوگوں کا بڑا ہجوم بھی تھا، جو اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے تھے۔ اور جو ناپاک روحوں سے ستائے جاتے تھے وہ بحال کیے جاتے تھے، اور سب اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس سے نکلتی تھی، جس سے سب کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔